गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी लिटरेचर के पार्ट 16 एक तिनका, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, कविता है, उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। और ये कवि जो है इस कविता के माध्यम से ये बताने का प्रयास किए हैं कि कभी भी हमें किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को आगाह कर रहे हैं, व्यक्तियों को, मनुष्यों को वो सचेत कर रहे हैं कि तुम घमंड मत करो, क्योंकि तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका ही पर्याप्त है। वो तिनका ही तुम्हारे घमंड को क्षण भर में समाप्त कर देगा, क्योंकि ये जीवन भी क्षण भंगुर है। जब जीवन को समाप्त होने में एक पल का भी समय नहीं लगता है, तो तुम्हारा घमंड क्या चीज़ है। इस घमंड के आगे तुम सब कुछ भूल रहे हो कि ये घमंड तुम्हारे लिए ही घातक हो सकता है। इसलिए कवि ये कह रहे हैं कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और इसका उदाहरण प्रस्तुत वो स्वयं पर कर रहे हैं। यहाँ स्वयं को ही उन्होंने खड़ा रखा है कि स्वयं को ही वो बता रहे हैं कि किस तरह से मैं एक दिन घमंड में फूला हुआ था, बहुत अधिक घमंड था, और घमंड में ऐंठ कर फूल कर मैं अपने, देखिए पंक्ति के द्वारा हम समझते हैं कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। जैसा कि कभी पहले ही कह चुके हैं कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड तोड़ने के लिए एक तिनका ही पर्याप्त है। तो वो स्वयं पे ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, स्वयं को वहाँ साक्ष्य मानकर, और ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरह एक तिनका हमारे घमंड को चूर चूर कर सकता है। कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन मैं मतलब वो स्वयं को संबोधित कर रहे हैं। मैं एक दिन घमंड से फूला हुआ, ऐंठना मीन्स फूला हुआ, यानी मेरे अंदर घमंड बहुत अधिक था, और मैं इस भाव से एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, मुंडेरा मतलब बालकनी समझ रहे होंगे आप। एक दिन मैं इस घमंड से फूल कर वहाँ अपनी बालकनी पर खड़ा था, तभी अचानक दूर से एक छोटा सा तिनका उड़ता हुआ आकर मेरी आंखों में पड़ गया। इस पंक्ति को समझने का प्रयास कीजिएगा कि कवि क्या कहना चाह रहा है। कि एक दिन मैं घमंड से, बहुत ही घमंड भाव से अपने छत के मुंडेरे पर अर्थात बालकनी पर खड़ा था, और अचानक दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आंखों में पड़ गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जैसे ही वो तिनका मेरी आंखों में पड़ा, मैं झुझला उठा और मैं बेचैन हो उठा, क्योंकि आंख में पड़ा तिनका मुझे बेचैन कर गया, और मेरी आंखें क्या हो गई, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। और जैसे ही वो तिनका आंख में पड़ा, वो आंख मेरी लाल हो गई और वो दर्द होने लगी। और ज्यों ही आंख में मेरे तिनका पड़ा और वो दर्द होने लगी, लोग आंख से उस तिनके को निकालने के लिए दौड़ पड़े और अनेकों नेक प्रयास करने लगे तिनके को निकालने के लिए। कोई कपड़े की मूठ बनाकर आंख को सेकने लगा, तो किसी किन प्रकार वो उसे निकालने का प्रयास करने लगे। इतनी देर में मेरी ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। मेरी जो ऐंठ थी, मेरा जो घमंड था, वो दूर हो गया। मेरा ऐंठ वहाँ समाप्त हो गया, मेरा घमंड वहाँ समाप्त हो गया, क्योंकि मेरे घमंड को, जो मैं घमंड के कारण फूला वहाँ खड़ा था, और जैसे ही तिनका पड़ा मैं तिलमिला उठा और मेरी आँख दुखने लगी। मैं बेचैन सा हो गया और लोग उसे निकालने का प्रयास करने लगे। इतनी देर में मेरा जो घमंड था, मेरी जो ऐंठ थी, वो समाप्त हो गई। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताना दिया। जब किसी प्रकार, ढब मतलब किसी तरीके से,
वो तिनका मेरी आँख से निकल गया तो तिनके के निकलने के पश्चात मेरी ही बुद्धि ने, तब समझने यूँ मुझे ताने, समझ मतलब बुद्धि, मेरी ही बुद्धि ने उस समय मुझे बहुत तेज ताना मारा, कटाक्ष किया। क्या ऐठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो किस लिए इतने घमंड में फूला हुआ था, क्यों इतना घमंड से ऐंठ रहा था? तुम्हारे घमंड को दूर करने के लिए तो एक तिनका ही पर्याप्त है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से स्वयं को साक्ष्य मानकर, स्वयं को उदाहरण प्रस्तुत करके हरिऔध जी ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर इस कविता का सार यही है। इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है, शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, घमंड को दूर करने के लिए एक तिनका पर्याप्त है, अर्थात किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई बड़ी चीज़ उनके आँख में नहीं पड़ी थी, एक छोटा सा तिनका ही पड़ा था जिससे वो बेचैन हो उठे और उनका घमंड दूर हो गया। मुझे आशा है कि आपको इस पाठ की व्याख्या समझ में आ गई होगी। इस व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।